तो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें हकीकत जी, मेरा ख्याल है आप आकर देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई, और वहाँ पे सारे ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं, तो दफ़ा होती है कई मुलाकातों में, कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, और उसकी वजह से हमारी जाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं है कि जैसे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है, और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में, इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है, और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब की अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं, ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इशूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में है वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और फैसला खान साहब का होता है। उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना, क्योंकि बाहर है हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है, और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है, तो हम उस बुनियाद पे खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और फिर फैसला खान साहब